महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए गठबंधन की सरकार, क्योंकि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री आखिरकार वहां पर बनवा ही दिया। देवेंद्र फडणवीस, जिनके मुख्यमंत्री बनने से पहले कितनी राजनीतिक घटनाक्रम घटी है वहां पर, ये सभी को पता है अच्छे से। एकनाथ शिंदे तो वहां पर खेल करने वाले थे, लेकिन बीजेपी ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया। एकनाथ शिंदे पीछे ही नहीं हट रहे थे, जिद पर अड़ गए थे कि मुझे सीएम बनना है। ऐसा लग रहा था कि एकनाथ शिंदे शायद इंडिया गठबंधन को जाकर समर्थन कर देंगे, और इससे बीजेपी में भी बेचैनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और बीजेपी के आला कमान इस बेचैनी को शांत करने के लिए कई तरह के पैतरे आजमाए हैं, और अंततः बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। देखिए, देवेंद्र फडणवीस को क्यों बनाया गया, बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा, इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को क्यों बनाया गया है, ये आप थोड़ा सा बैक स्टोरी समझ लीजिए। देखिए, साल 2024 लोकसभा चुनाव, और इस लोकसभा चुनाव के दरमियान जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने एक बयान दिया। ये बयान संघ के खिलाफ था, यानी आरएसएस के खिलाफ था। अब आरएसएस जो बीजेपी को संरक्षण देता है, बीजेपी आरएसएस के बदौलत इतने सालों से देश भर में सत्ता में काबिज रही है, या पूर्व में भी अब भी, तो उस आरएसएस को साइड करना भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा 2024 में भारी पड़ गया। कम सीटों पर आकर उसे सब्र करना पड़ा। पूर्ण रूप से बहुमत भी नहीं हो सकता है अगर गठबंधन नहीं रहे बाकी साथियों के, तो इस वजह से संघ की जरूरत नहीं है। ये बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ही कही थी, जिसके बाद से संघ की नाराजगी बढ़ गई थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस चूंकि संघ से आते हैं, और संघ ने भी कह दिया था कि अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे तो शायद मामला गड़बड़ हो सकता है, संघ फिर से हाथ खींच सकता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों में ताबड़तोड़ सरकार बनाने के बाद बीजेपी को कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और वो हाई लेवल कॉन्फिडेंस है, और इस वजह से वो चाहता है कि हम बाकी राज्यों में भी अपना ही मुख्यमंत्री बनाएं। देवेंद्र फडणवीस संघ के आदमी हैं, उनको बनाया गया, संघ ने काफ़ी मदद किया। बीजेपी को लगा कि बिना संघ के भाई सरकार बन ही नहीं सकती है, हमारा आंकड़ा कम हो जाएगा, और इस वजह से उसने क्या किया, बीजेपी ने संघ के व्यक्ति को बनाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एकनाथ शिंदे तो भाई चले जाएंगे उधर इंडिया गठबंधन में, तब महाराष्ट्र में सरकार बननी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अंततः बीजेपी ने अपने पैतरा आखिरकार आजमाया, देवेंद्र फडणवीस को मनाया, और एकनाथ शिंदे को मनाया और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया। जिसके बाद से अब चर्चा ये उठ गई है कि बिहार बीजेपी में क्या चल रहा है। देखिए, बीजेपी में अगर आप जाएंगे, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अगर आप जाएंगे, तो इसी बात की चर्चा चल रही है कि 2025 में 225 प्लस का जो टारगेट दिया गया है उसे कैसे पार किया जाए, और जिसके लिए ताबड़तोड़ बैठक चल रहा है। एक के बाद एक बड़े बड़े संगठन के व्यक्ति वहां पर दिखाई दे रहे हैं, पूर्व सांसद दिखाई दे रहे हैं, सांसद प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं, मंत्री विधायक से लेकर के न जाने कितने लोगों का जमावड़ा बीजेपी दफ्तर में चल रहा है। जिलावार कमेटियां जो बनाई गई हैं उसे फिर से एक बार संशोधित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कल ही दानिश इकबाल से बातचीत हो रही थी हमारी, आपको वीडियो भी अपलोड है हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हर जिले में मीडिया की एक बैठक हम बुलाने जा रहे हैं। हर जिले में, हर विधानसभा में, हर बूथ स्तर तक मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करना है। भारतीय जनता पार्टी इस काम के लिए बदनाम है कि मीडिया मैनेजमेंट बीजेपी का सबसे ज़्यादा तगड़ा रहता है, और इस वजह से दानिश इकबाल ने ये निर्धारित कर दिया है, ये डिसाइड कर दिया है कि जिला स्तर, विधानसभा, बूथ स्तर पर जाकर हम मीडिया को मैनेजमेंट करेंगे, और मीडिया को कैसे और ज़्यादा बढ़ाना है, बीजेपी मीडिया सेल को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको लेकर के वो चर्चा कर रहे थे। अब देखिए, अंदर ही अंदर क्या, जब इतनी सारी बैठकें चल रही हैं कमेटियों का, तो क्या इस बात की चर्चा नहीं उठ रही होगी कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है, तो क्या बिहार में जो एक इल्म है कि भाई अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, इतने ज़्यादा संख्या में विधायकों की जो है वो सीट लेकर के हम घूम रहे हैं, तो भाई हम छोटे भाई क्यों बने। नीतीश कुमार मजबूरी में ही तो बनाए गए हैं ना एनडीए गठबंधन में सीएम फेस। तो बिहार बीजेपी सभी अपने संगठन के लोगों से ये पूछ रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या बिहार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री ढूंढ रहा है? तो हम आपको बता दें कि एक बार फिर से बीजेपी ने
ये डिसाइड कर लिया है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं साल 2025 में। भले ही नीतीश कुमार के नाम लेकर के कई तरह की बातें हम कह दें, लेकिन इतना आप तय मानिए कि 2025 में फिर से नीतीश नहीं कोई और बनेगा। ये तय मानिए। बीजेपी के अंदर से ये खबर आ रही है कि भाजपा अपना सीएम देना चाहती है बिहार में। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, या बिहार में जो जाति है उस आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर बैठाया जाएगा ताकि बाकी की जो जातियाँ हैं क्या उनके नाम को सामने करके बाकी जातियों को समेटा जा सके। 36% आबादी अति पिछड़ों की है। अति पिछड़ों में 36% पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं बिहार में सरकार बनाने को लेकर के। इसके अलावा MY समीकरण को आप ध्यान दीजिए। MY समीकरण में किसे बनाएगा? देखिए, बीजेपी ने पिछले साल, मुझे अच्छे से याद है, गोवर्धन पूजा के समाप्त होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने यादवों का एक बड़ा हुजूम जो है पटना के बापू सभागार में बुलाया था, जिसमें नित्यानंद राय के अलावा कई यादव नेता, रामकृपाल यादव को लेकर के जिलावार कई यादव नेताओं को जमावड़ा वहां पर लगाया गया था। नित्यानंद राय के नाम की चर्चा एक बार फिर बिहार बीजेपी के अंदर उठने लगी है कि नित्यानंद राय को क्या सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी कई नाम हैं, कई ऐसे चर्चाएं हैं जिनको आगे किया जा रहा है। इसके अलावा संघ से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सीएम बनने के लायक हैं बिहार में। तो बीजेपी ने ताबड़तोड़ बैठक के बाद ये फैसला कर लिया है कि अब मुझे अपना मुख्यमंत्री देना है। येन केन प्रकेरन ये काम कर देना है। 2025 में फिर से नीतीश नहीं, 2025 में बीजेपी आने जा रही है। इतना आप तय मानिए कि बीजेपी कुछ ना कुछ गेम करेगी और इस गेम में नीतीश कुमार फंस जाएंगे। इधर जदयू और आरजेडी की गुप्त मीटिंग, ममता बनर्जी का प्रकरण याद कीजिए ना। अचानक से ममता बनर्जी याद आने लगी हैं तेजस्वी यादव को, दीदी याद आने लगी हैं तेजस्वी यादव को। ममता बनर्जी ने ही कहा था कि अगर नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे इंडिया गठबंधन से तो हम बाहर से समर्थन करेंगे, और उन्होंने किया भी। तो नीतीश हैं तो सब मुमकिन है इंडिया गठबंधन में। नीतीश जैसे ही हटेंगे इंडिया गठबंधन बिखर गया ना, आज कहाँ है, सबको दिख रहा है। तो नीतीश के बदौलत आज इंडिया गठबंधन चल रहा है और नीतीश को फिर से एक बार इंडिया गठबंधन में लाने की तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ममता बनर्जी से बातचीत कर रहे हैं। जदयू आरजेडी की गुप्त मीटिंग चल रही है। जदयू के नेताओं से आप बातचीत करेंगे तो आप नीतीश कुमार के बारे में खूब सुनेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। कम विधायक होने के बावजूद भी आज हमने अपना मुख्यमंत्री दिया है, लेकिन बीजेपी को ये इल्म तो रहता है हमेशा से कहीं ना कहीं कि अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं। तो देखते हैं बीजेपी क्या फैसला करती है। लेकिन जिन नामों की चर्चा हो रही थी, बिहार के राजनीतिक गलियारे में जो बातें उठ रही हैं, वो आप सभी दर्शकों से हमने शेयर किया है। देखिए जदयू आरजेडी का क्या होता है। अगला अगर वीडियो आएगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना तय मानिए कि बिहार में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है।